ओम शांति। मुरली हमारे जीवन का आधार है। इस ब्राह्मण जीवन का श्वास है मुरली। तो हम मुरली कैसे सुने, कैसे हम मुरली का रस लें, कैसे हम सदा अतीन्द्र सुख का अनुभव करें। तो सबसे पहला है निश्चय। क्या हमें यह निश्चय है कि हमें मुरली पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा है? क्या हम उस अतीन्द्रिय सुख में सुनते हैं और बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं? इसलिए मुरली सुनते समय सदा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर स्वयं शिव बाबा से मुरली सुने। सामने चाहे कोई भी मुरली सुना रहा हो, हम उन्हें ना देख, हम स्वयं शिव बाबा से ही मुरली सुने। और हर एक मुरली की पॉइंट्स में जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको दिन भर मनन चिंतन में लाने के लिए मुरली सुनते समय विशेष विशेष पॉइंट्स नोट जरूर करनी है। अगर हम नोट करते हैं तो सारे दिन में हमारे लिए बहुत सारी ऐसे मटेरियल, जिसको हम कहें खुराक, जमा हो जाती है, जिसे हम सारे दिन में ग्रहण कर सकते हैं और सदा एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो इस तरह से मुरली के जो सूक्ष्म सूक्ष्म पॉइंट है वो बाबा रोज कहते रहते हैं, रोज नई नई बातें बताते हैं। जो उन पे ध्यान नहीं देते उनको रोज मुरली एक जैसी लगती है। तो मुरली एक जैसी नहीं है, लेकिन मुरली में रोज नए पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से सुने, उनमें हर पॉइंट्स में अनुभव में जाएं। आप हमारे कई वरिष्ठ भाई बहने हैं, दादियां हैं, जिनका अनुभव सुनेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से उन्होंने मुरली को ही अपना जीवन बनाया। कभी भी वो मुरली मिस नहीं करते थे। मुरली की पॉइंट्स को ही लेकर इतना मनन चिंतन किया कि आज वो इतनी सारे पॉइंट्स हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। हर रोज की मुरली में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, हमारे ये 4 सब्जेक्ट है और इन चारों सब्जेक्ट की पॉइंट्स होती हैं। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं तो ज्ञान से क्या पॉइंट बाबा ने आज दी, योग से बाबा ने आज क्या पॉइंट दी, धारणा के लिए बाबा ने आज क्या पॉइंट दी और सेवा के लिए क्या पॉइंट दी, ये चारों सब्जेक्ट का अगर हम 1-2 पॉइंट्स भी नोट करें तो सारे दिन में हमारे पास बहुत कुछ होगा चिंतन करने के लिए। तो हमारे पास व्यर्थ आएगा ही नहीं। हमें 2 प्रकार की मुरली सुनने को मिलती है, एक है साकार मुरली और दूसरी है अव्यक्त मुरली। साकार मुरली सागर की लहरों की तरह है। बाबा रोज नए नए पॉइंट्स सुनाते रहते हैं ताकि बच्चे मनन चिंतन में बिजी रहें और एक नेचुरल योग लगता रहे। योग लगाने में बच्चों को मेहनत न लगे, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन ही योग होता है। दूसरा, बाबा जो अव्यक्त मुरली, जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब से बाबा ने चलाई है, इस अव्यक्त मुरली में विशेष एक किसी पॉइंट पे गहन मनन चिंतन करने का साधन मिलता है हमें। तो ये मुरली हमें किताबों के रूप में भी हम मधुबन से ले सकते हैं और रोज अगर हम एक मुरली भी बहुत ध्यान से गहराई से पढ़े तो ज्ञान की अनंत जो सीमा नहीं है उसको हम अनुभव कर पाएंगे। जैसे सागर की गहराई में जाएं तो बहुत सारे रत्न मिलते हैं, उसी प्रकार से अव्यक्त मुरली वो सागर है जिसकी गहराई में जाकर हमें शांति, सुख, अतीन्द्रिय सुख और बाबा के बहुत नजदीक जाने का अनुभव प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से हम मुरली को सुनते रहें, रस लेते रहें। बाकी ऐसे साधन बहुत सारे हैं, लेकिन हमें विशेष मुरली पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुरली ही बाबा के डायरेक्ट वर्जन्स हैं जिनसे हमारा उन्नति, हमारा कल्याण संभव है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ऐसे ही वीडियोस सदा प्राप्त करते रहने के लिए ऊपर दिए गए sanskarimasterji.com जो लिंक है उस पेज पे जाइए और वहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे ये सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली अपने फेसबुक प्रोफाइल पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।